गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। पिछली बार 20 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था, सही है ना? 20 नंबर का श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के 4 लक्षण हमने देखे थे। अजर, जिसका कभी जन्म नहीं होता। 2, नित्य, वो नित्य होता है। शाश्वतोऽयं, उसका कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत होता है। पुराण, यानी अनंत काल से वो अस्तित्व में है, यानी आत्मा अस्तित्व में है। अत्यंत पुराना है, पुराने से पुराना, लेकिन फिर भी वो हमेशा नया लगता है। ये 4 लक्षण हम पिछली बार आत्मा के देखे। अभी श्लोक संख्या 21 को हम पढ़ेंगे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमज अव्ययम् य एन अजम अव्ययम् य एन अजम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कौन पढ़ेगा? वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। नेक्स्ट। वेदा विनाशिनं नित्यं अजम् अव्ययम्
कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। और कोई? वेद विनाशिनम नित्यम वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम य एनम अजम अव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। कम घातयति हन्तिकम्। माता जी। वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अब शब्दार्थ कौन पढ़ेगा? अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? अभी ये किसने किससे कहा? ये कौन बोल रहा है? भगवान वाचक अर्जुन को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो, वेदा विनाशिनम अविनाशिनम। वेद का एक मतलब होता है जानना, वेद का एक मतलब होता है ज्ञान, वेद का एक मतलब होता है जानकारी। तो एक संस्कृत शब्द के कई सारे अलग अलग समान अर्थों वाले शब्द होते हैं। तो वेद यानी जानता है। अब क्या भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जो जानता है, अभी क्या जानता है? अविनाशी को, अविनाशिनम। अब अविनाशी कौन है? आत्मा। पक्का? एक। नित्यम, अविनाशिनम नित्यम। अब नित्य कौन है? शरीर क्यों नहीं? वो तो नाश होने वाला है, पक्का, इतना गारंटी। अभी अविनाशिनम नित्यम एनम अजम। अब अजम यानी जिसका जन्म नहीं होता। तो किसका जन्म नहीं होता? आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन हम तो जन्मे ना, तो फिर शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं होता है। हाँ, अजम, अव्ययम। अव्ययम का मतलब, अभी यहाँ पर शब्दार्थ में क्या दिया है? निर्विकार। उसका देखा जाए तो कोई आकार नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था, सुना था गीता में, आत्मा का प्रमाण कितना है? वो कितना बड़ा है? इतना है, इतना है, कितना है? 10,000वां बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा ही उसका प्रमाण है आत्मा का। अभी इतना छोटा प्रमाण होने के कारण, उस परिमाण के कारण आत्मा को कई बार निर्विकार कहा जाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना। इतनी छोटी चीज़ें हम वो इससे भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, आत्मा को देख ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं उसको, कई बार लोग कहते हैं आकार नहीं। उस दृष्टि से यहाँ पर उनको निर्विकार कहा गया है एक, लेकिन आत्मा को आकार होता है। अब निर्विकार शब्द का या अव्ययम शब्द का और एक अर्थ क्या है? अव्ययम का मतलब होता है कि जो जिसके ऊपर किसी गुणों का प्रभाव नहीं होता, आत्मा। अव्ययम
कथम स पुरुष, तो जिसको ये पता है, क्या पता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, उसका जन्म नहीं होता, और जो अव्ययम है, तो जो इन चार चीज़ों को जानता है तो वो कैसे किसी को मार सकता है? यानी अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, मुझे मारना पड़ेगा, दुर्योधन को मारना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, मेरे गुरु को मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा। तो और ये मारने के लिए कौन कर रहा है? अर्जुन सोच रहा है, कौन कह रहा है, बता रहा है? खुद कृष्ण ही बता रहे हैं कि इनको मारा। तो अभी यहाँ पर भगवान उनको समझा रहे हैं कि जो इस बात को जानता है कि आत्मा तो अमर है, तो फिर कोई व्यक्ति कैसे किसको मार सकता है या किसी को मरवा सकता है? मारने मरवाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि शरीर तो वैसे भी मरने वाला है। कुरुक्षेत्र में उपस्थित जितने भी लोग थे वो लगभग 100 के ऊपर थे। दुर्योधन आदि कुछ कंपनी को छोड़ेंगे तो सारे पुराने लोग 100 के ऊपर थे। आज न कल ऐसे भी तो उनका शरीर जाने वाला ही है। तो भगवान ये समझा रहे कि फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अरे अर्जुन देखो कितना अच्छा है, अर्जुन हत्या हिंसा नहीं करना चाहता, वो अहिंसावादी, लेकिन ये कृष्ण को कुछ काम नहीं है, वो उसको उकसा रहा है मारा काटी करने के लिए। लेकिन ये युद्ध जो है, जो कुरुक्षेत्र में चलने अभी चालू होने वाला है, वो कौन सा युद्ध है? वो धर्म का और अधर्म का युद्ध है। और भगवान कई जगह पर बोले हैं इस बात कि धर्म की स्थापना के लिए अगर हमें हिंसा की आवश्यकता पड़ती है तो बेझिझक हमको उसे, लेकिन हमारे ऊपर बहुत अहिंसा थोपी गई है, इसके लिए हम लोग मर चुके हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते। भगवान कहते जहाँ धर्म की बात है, धर्म की स्थापना की बात है, और अधर्म को रोकने की जरूरत है, उस स्थान पर शस्त्र की आवश्यकता है, उस स्थान पर युद्ध की आवश्यकता है। जब बात शास्त्र से नहीं बनती है तो फिर शस्त्र का उपयोग करना पड़ता है। भगवान कभी भी इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक बात नहीं बताते। जो व्यवहारिक दृष्टि से सही है वही बात भगवान बताते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से जो सोच रहा है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, उनको कैसे मार सकता हूँ, मुझे नहीं मारना चाहिए, तो भगवान कहते देखो आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, शरीर तो ऐसे भी मरने वाला है, तो जो इस तत्व को जानता है वो कैसे किसी को मारेगा? और फिर ये सोचो कि अब ये जो युद्ध है ये तुम्हारे ऊपर लादा गया है, तुम लोगों ने तो बहुत सारा प्रयास किया इस युद्ध को टालने के लिए, और तुम्हारे लिए मैंने भी कोशिश की, शांति दूत बन के गया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब ये लोग मान ही नहीं रहे। और तुम क्षत्रिय हो, अगर कोई तुमको युद्ध के लिए पुकार रहा है तो भागना तुम्हारा काम नहीं है, लड़ाई करना तुम्हारा काम है। फिर भले तुम मर जाओ या वो मर जाए, लेकिन लड़ाई करना ये तुम्हारा धर्म है उस स्थिति में। तो तुम ये जो सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, उनको कैसे मार सकता हूँ, वो गलत है। भगवान समझा है। अभी देखिए कोई फिर कह सकता है कि अरे इसका मतलब भगवान ने परमिशन दे दी, आत्मा तो मरता नहीं, फिर मैं तुम्हारा खून कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये युद्ध इसीलिए पहले ही कहा, किस लिए हो रहा? धर्म के लिए। पहली चीज, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस स्थिति में ये बात जायज है। लेकिन इस श्लोक का सहारा लेकर अगर कोई कहेगा अरे प्रभु जी आत्मा तो मरता नहीं है, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इसको मार देता हूँ, तो वो गलत, वो गलत, क्योंकि वो काम धर्म के लिए नहीं है। भगवान ने ऐसी बातों को मान्यता नहीं दी। ये समझ, अभी भगवान भी
कई सारे असुरों को मारते हैं। हमने कृष्ण लीला में देखा कि कितने सारे असुरों का भगवान ने वध किया। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये कृष्ण तो बड़ा हिंसावादी है, हम लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो कृष्ण कुछ ठीक नहीं। लेकिन हमको एक समझना चाहिए कि कोई ये कह सकता है, कई बार लोग कहते हैं अरे कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने असुरों को मारा तो हम भी बुरे लोगों को मारेंगे। उनको मारना हमारा काम नहीं, वो तो कानून विनून पुलिस वाले वगैरह वो सब देखेंगे, वो हमारा काम नहीं। लेकिन जब धर्म की बात होती है या अधर्म और धर्म की बात आती है तब हमें तैयार रहना चाहिए। अभी यहाँ पर कृष्ण जो है ये अर्जुन को समझा तो रहे हैं, लेकिन ये जो अर्जुन युद्ध कर रहा है, किसी का वध कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है? भगवान के कहने पर कर रहा है। तो उसके लिए पाप का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो भगवान के आदेश को पालन कर रहा है, उसने कोई पाप किया नहीं। ये सर्वोच्च दृष्टिकोण से देखा जाए। क्षत्रिय या क्षात्र धर्म के अनुसार देखा जाए तो वैसे भी उसने कोई पाप किया नहीं। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, अपनी प्रजा का रक्षण करना, अपने अधिकारों का रक्षण करना या अपने प्रजा के अधिकारों के रक्षण के लिए लड़ाई करना। उस दृष्टि से भी कोई गलत नहीं। तो अब सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण ने भी कई सारे असुरों को मारा, तो कभी कभी हमको लगता है हम लोग भी अगर किसी को मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भगवान के मारने में और हमारे मारने में फर्क है। क्या फर्क है? क्या? हम मारते तो क्या होता है? आदमी मर जाता है, हम भी जेल में चले जाएंगे। भगवान ने इतना युद्ध रचा है, भगवान को कोई पकड़ के लेकर गया। देखो अभी एक उदाहरण देखो। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, उसको पुलिस वाले तुरंत पकड़ के ले जाते हैं, उसके ऊपर केस वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें, जेल में डालते हैं। वहीं किसी कोर्ट में एक जज किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना देता है, तो क्या जज को उठा के कोई जेल में डालता है? क्यों? क्योंकि जज जो कर रहा है वो हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कायदे कानून के अनुसार, उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको सजा सुनाने का काम कर रहा है। वो उसका काम। उसने हत्या की है? नहीं। तो इसके लिए उसको कोई जेल में डालता है? आज तक सुना है कि जज ने फांसी की सजा सुना दी, इसके लिए जज को ही उठा के जेल में डाल दिया? ऐसे नहीं होता है। वैसे ही क्योंकि जज, संविधान सबसे ऊपर, धर्म की व्याख्या क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहते हैं वो धर्म होता है। और अगर भगवान कहते हैं कि तुम इनका वध कर दो, अर्जुन को कह रहे हैं, तो फिर वो संविधान हो गया। अर्जुन सिर्फ उस जज की तरह काम कर रहा है, उसका कोई दोष नहीं। अभी खुद भगवान भी असुरों को मारते हैं। अभी जज फांसी की शिक्षा सुनाता है। अब जज क्या काम कर रहा है? संविधान के अनुसार वो अपना काम कर रहा है। भगवान किसी असुर का वध कर देते हैं। पिछली बार संडे फीस्ट में हमने सुना था, पिछली बार पूतना को भगवान ने मार दिया, एक औरत को मार दिया। आजकल अगर ऐसा हो गया तो कितनी जबरदस्त सजा है, औरत को मारेगा। फिर भगवान ने पूतना को मार दिया। अब भगवान जब किसी का वध करते हैं तो उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? मुक्ति प्राप्त होती है।
हम किसी को मारते हैं तो उसको मुक्ति मिलेगी, वो भूत बन के भटकता रहेगा बदला लेने के लिए। ये फर्क है। इसलिए हम शिशुपाल का उदाहरण देखते हैं, रावण का उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंस का उदाहरण देखते हैं। उनके वध के पश्चात उनका आत्मा मुक्त हुआ। कई जगह हम देखते हैं कि वो भगवान में लीन हो गई, उनकी प्राण ज्योति आत्मा, उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये भगवान की विशिष्टता है। जितने सारे असुरों को भगवान ने मारा, शक्तासुर को भगवान ने मारा, वो सीधा भगवान के गोलोक धाम में चला गया। केशी को भगवान ने मारा, वो वैकुंठ में चला गया। फिर उसके बाद कंस को भगवान ने मारा, वो भी वैकुंठ चला गया। पंचजन्य को भगवान ने मारा, वो शंख बन के भगवान के साथ हमेशा रह गया। तो भगवान, ये सारा जो विषय है ना, भगवान का वध दिव्य होता है। भगवान के हाथों जो भी मरता है, इसीलिए कुरुक्षेत्र में जितने भी सैनिक मरे, चाहे वो अर्जुन के पक्ष के हो, चाहे वो दुर्योधन के पक्ष के हो, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि मरते समय भगवान उनके सामने थे, और क्योंकि ये भगवान की इच्छा से सब घटित हो रहा था, ये युद्ध चल रहा था, वो सारे के सारे मुक्त हो गए। किसी को पाप नहीं लगा, कोई नरक में नहीं गया, कुछ नहीं, उनका पूरा बैलेंस ही टैली करके भगवान ने उनको। ये भगवान का वध, भगवान के द्वारा जो वध होता है, ये विशेष होता है, दिव्य होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी भगवान समझा रहे हैं कि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसे स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। देखो, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वही सारी बातें बताई जब हम इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है? तो हम 22 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानि संयाति नवानि देहि। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर
नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब इस अनुवाद को हम सभी पढ़ेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक संख्या वासांसि जीर्णानि यथा। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर भगवान समझा है। तो अर्जुन ना समझ नहीं है, वो हम लोग है। इसके लिए भगवान इतना मतलब कई ये प्रश्न आ सकता है ना, अरे अर्जुन तो गुरुकुल में पढ़ा है, इसको वेदों का ज्ञान है, फिर भी कितना मतलब बेसिक नॉलेज के साथ भगवान समझा रहे हैं। जिस प्रकार आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है। जैसे छोटे बच्चों को समझा रहे वैसे अर्जुन को समझा रहे। अभी ये कुर्ता मेरा पुराना हो गया है, कुछ दिन के बाद मैं इसको बदल दूंगा। तो कुर्ता बदल दिया तो मैं रोता हूँ या मुझे रोना चाहिए? अरे मेरा कुर्ता, कोई नहीं रोता है। ये जो कुर्ता है ये इस शरीर का वस्त्र है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जो कुर्ता है वो इस शरीर का वस्त्र है, और ये जो शरीर है ये शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। जिस प्रकार ये शरीर, ये वस्त्र पुराना होते ही ये शरीर उसको त्याग देता है, उसी प्रकार से ये वस्त्र पुराना होते ही आत्मा। लेकिन हम बहुत रोते हैं। कपड़ा बदलते हैं तो हम लोग रोते नहीं, लेकिन शरीर जब बदला जाता है तो हम लोग बहुत रोते हैं। क्यों? हाँ, लेकिन क्यों रोते क्यों हैं? चिल्लाते क्यों हैं? आता होती, काल बोलला, दुपारी बोलली, असं का? क्यों ऐसे? क्या कारण है? पारिवारिक सदस्यों का स्वार्थ निहित रहता है। अच्छा, पारिवारिक स्वार्थ। अच्छा, पारिवारिक सदस्यों का स्नेह प्रेम तथा कथित, वो झूठा ही सही, सच्चा होता नहीं किधर। कुछ तो उससे फायदा। हाँ, तो उस आकर्षण के कारण कहिए, आसक्ति के कारण कहिए, वो जो स्नेह तथा कथित कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है, उसके कारण व्यक्ति रोता है। क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है कि भाई ये शरीर छोड़ने के पश्चात वो दूसरा शरीर धारण करेगा। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को हम लोग त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने हुए शरीर को त्याग देता है और दूसरा शरीर धारण करता है। अभी ये वस्त्र पुराना हो गया, हम लोग फेंक कर रुक जाते हैं, नया धारण करते हैं। जब तक नया आता नहीं है तब तक पुराना हम लोग यूज़ करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे कर्म और मृत्यु के समय हमारी इच्छा, इसके अनुसार जब तक दूसरा शरीर हमारा बुक नहीं हो जाता तब तक इसको चलाना पड़ता है। आत्मा को बेड पर पड़ पड़ कर कुछ बीमारियों को ले लेकर चलाना पड़ता है। और जब फाइनल हो जाता है कि अभी ये दूसरा शरीर इसका बुक हो गया, ये मिलने वाला है इसको, इसके कर्म के अनुसार, फिर इस शरीर को छोड़ा जाता है और आत्मा कर्म के अनुसार और उसकी मृत्यु के समय जैसी इच्छा है उसके अनुसार फिर उस शरीर को
धारण कर लेता है। अब जिस व्यक्ति को ये ज्ञान होता है वो व्यक्ति शोक नहीं करता। जैसे हम लोग कपड़े बदलने पर शोक नहीं करते, वैसे वो व्यक्ति समझता है कि अरे इसने एक शरीर छोड़ दिया, अच्छा हुआ इतने तकलीफ वाले शरीर से छूट गया, अब उसको दूसरा नया शरीर मिलेगा। भीष्म पितामह को सोचिए, द्रोणाचार्य को सोचिए, कृपाचार्य को सोचिए, शकुनी को देखिए, बेचारे कितने बूढ़े हो गए, कब तक जिएंगे। और अच्छा जी भी रहे तो बुराई करने के लिए ही जी रहे, अधर्म के लिए ही जी रहे, तो फिर जी के क्या फ़ायदा है इनका। और ये इतनी अवस्था में जी रहे, तकलीफ में जी रहे, तो अभी अगर इनका वध होगा तो इनको दूसरा शरीर मिल भी गया तो अच्छा खासा नया शरीर मिलेगा। तो हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता ही है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। देखो, जो व्यक्ति बलि वेदी पर स्वयं से अपने प्राण त्याग देता है कि चलो मार दो मुझे, वो कौन से मुनि थे जिसने इंद्र को अपना हथियार बनाने के लिए अपना पूरा दधीची मुनि, इंद्र को हथियार बनाने के लिए अपना शरीर दे दिया था। उसके शरीर को जलाया, उससे इंद्र ने हड्डियां निकाली, उस हड्डियों से वज्र, उसका वज्र बनाया, और फिर वज्र बनाने के बाद उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से धर्म के उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, वो समस्त प्रकार के शारीरिक पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान प्रभुपाद भी यहाँ पर समझा रहे हैं। और फिर धर्म युद्ध में अगर कोई अपने प्राणों को अर्पित करता है, अब इस युद्ध में किसने अपने प्राणों को अर्पित किया, सोचिए। हाँ, सब करीब सब नहीं, खुद होकर अर्पित किया। खुद होकर अर्पित युधिष्ठिर नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है महाभारत में कि जिसने घटोत्कच, ओके, कौन? नहीं, ये अपना बारबरिक नहीं, उसने भी स्वेच्छा से नहीं दिया था अपना शरीर। कहने पे थी, भगवान के कहने पे थी। हाँ, स्वेच्छा से, क्योंकि वो समझ गया, क्योंकि भगवान मांग रहे तो दे देना चाहिए, अगर मैं नहीं भी दूंगा तो मांग रहे वो लेके रहेंगे। तो उसने वो सोचकर उसने दे दिया, लेकिन स्वेच्छा से कौन सामने गया? राइट। शकुनी अंबा सामने होने के बाद, यानी इसके रूप में, शिखंडी के रूप में, और वो उन्होंने ये राज किसको बताया? अर्जुन को बताया कि देखो अर्जुन, तुम मुझे मारना चाहते हो और भगवान की भी यही इच्छा है, लेकिन तुम मेरा वध कर नहीं सकते। मेरा वध कैसे होगा सिर्फ मैं ही जानता हूँ और दूसरे केशव जानते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें मेरी तरफ, मेरे पास भेज दिया है। ये रात में दूसरे दिन का युद्ध होने वाला है, भीष्म पितामह का वध होने वाला है। पहले रात में ये सारी घटनाएं दुर्योधन के शिविर में हो रही हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन को उन्होंने भेज दिया पितामह के पास। अरे भैया, तुमने विजय श्री का, विजयी भव का वरदान दे दिया है, लेकिन विजय के बीच में और हमारे बीच में साक्षात तुम ही खड़े हो।
जब तक तुम मरोगे नहीं हमको विजय मिलेगा कैसे पांडवों को? क्योंकि जब तक पितामह है या भीष्म है तब तक पांडव जीत पाना असंभव है। तो जब ये बात भीष्म पितामह समझ गए तो उन्होंने अपने मृत्यु का राज बता दिया कि कुछ मत करो, कल सिर्फ शिखंडी को अपने रथ पर लेकर आओ। अच्छा, शिखंडी को रथ पर लेने के बाद भी, आने के बाद भी क्या भीष्म पितामह शिखंडी का वध नहीं कर सकते थे? दूसरी बात, अर्जुन तो भीष्म के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। 2 बार तो भगवान ने बचाया उनको लास्ट टाइम। लेकिन ऐसा होते हुए भी स्वयं भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में सौंप दिया। यहाँ पर जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते कि धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत समस्त प्रकार के शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए कि मुझे पितामह को मारना पड़ेगा, द्रोण को मारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं। अभी द्रोण मरे, द्रोण को मरने की इच्छा थी नहीं, लेकिन फिर भी वो मारे गए। एकमात्र ये भीष्म ऐसे है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने मृत्यु का राज भी बताया और अपने जीवन को भी दे दिया। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को आत्मा का वास्तविक स्थिति पता है वो व्यक्ति मृत्यु पर शोक नहीं व्यक्त करता और जन्म पर आनंद भी नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं कहता। अब क्यों? अब जन्म जब होता है तो उसी समय इसका मतलब है मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब हम आनंद नहीं मनाएं ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन आत्मा के स्थिति का सही सही ज्ञान होना ज़रूरी है और ये ना होने के कारण हम इस संसार में कई प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं, निराशाओं को भोगते रहते हैं, तकलीफ़ों को भोगते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे अर्जुन चला गया, धनुष्य विनुष्य छोड़ के सब अपना बैठ गया रथ में। उसको फिर से खड़ा करने के लिए अर्जुन को भगवान ने इतनी सारी गीता और इतना सारा ज्ञान बताया और बेसिक से समझा रहे उसको कि भैया तुझे क्या करना चाहिए। अभी तो इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे अर्जुन को कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो किसी भी स्थिति में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभू जी म्हणजे भगवंतांनी ते चाक उचललेलं ना मारण्यासाठी, त्याच्यानंतर हे किती दिवसांनी झाले? म्हणजे हे 7व्या दिवशी चाक उचललं गेलं होतं। 8, 9 आणि 10व्या दिवशी पितामहांचा वध झाला। आणि 10व्या दिवशी गीता सांगितलं, 10व्या दिवशी गीता सांगितलं, भगवद्गीता 10व्या दिवशी सांगितलं ना भगवंतांनी। हाँ, तिथून सांगा। अभी कई 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह धाराशायी हुए, उसके बाद चालू हुआ भगवद गीता और ये सब कथन। ऐसा कुछ आचार्यों का, संतों का कहना है और कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता पहले दिन से ही बताई जा रही है। और ये कौन किसको बता रहा है? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। और पहले दिन से जो युद्ध हो रहा है वो संजय देख रहा है। वो हमारा पहला दूरदर्शन है। वो हस्तिनापुर में और ये युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर बैठे बैठे, जैसे हम लोग टीवी में पुणे में बैठते हैं और अमेरिका की बात देखते हैं, तो ये हमारा पहला दूरदर्शन। तो वो देखकर सारी चीज़ें बता रहे हैं। ओके, तो और कोई प्रश्न है?
पिछली बार। अभी और कुछ 10 मिनट है हमारे पास। तो हम व्यक्तिगत आदतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी 10 नंबर पर हम चर्चा। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका अपव्यय न करे। जहाँ जहाँ जब जब आवश्यकता न हो उस समय बिजली पंखा बंद रखे। सिंपल बात है ना, लेकिन फिर भी वैष्णव आचार संहिता में इसको सिखाया जाता है। प्राय हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं भी इधर आता हूँ ना, कई बार भक्त लोग आते हैं, फ़ैन चालू करते, ठंडा हो जाते, चालू रख के चले जाते हैं। लेकिन हमको कहीं ये समझना चाहिए कि ये बिजली मतलब ये MSCB वालों का बिजली नहीं है। ये है वास्तविकता में आ रहा है भगवान से, और भगवान की शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए, वो एक अपराध माना जाता है। तो इसलिए हमको इन सभी चीज़ों को जो भी हमारे उपयोग में आती है उनका जब हम उपयोग करते हैं, मराठीत चांगला शब्द है, काट कसरीने, और सही सही उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ फेंकना या घर में प्रसाद बच गया है फेंक दो, ये कर दिया है फेंक दो, ये ठीक नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए। फिर जो बिजली है उसका उपयोग भी हमको ठीक करना चाहिए। पानी का उपयोग भी हमको ठीक से करना चाहिए। जब आवश्यकता नहीं तो कई बार हमको आदत होती है नल चालू छोड़ के हम चल रहा है पानी। अभी पानी का बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अब दुनिया में एक शहर ऐसा हो गया कि जहाँ पर पानी नहीं है, नाम भूल गया मैं, अभी वो इसमें आया था, किसी को पता है? एक पूरा कंट्री ऐसा हुआ है कि निर्जल, वहाँ पर पानी नहीं। जैसे हम लोग पेट्रोल बाहर से मंगवाते वैसे वो लोग पानी बाहर से मंगवा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएगा। इसलिए पानी का उपयोग भी हमको बड़े सावधानी से जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से करने में सहायक है या नहीं। जैसे ना अभी ये ज़्यादातर हमारे लिए है, मंदिर चलाते हम लोग, तो खर्चा कहाँ पर करना चाहिए? बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। फिर जब हम भक्त बनते हैं तो भक्तों के लिए भी घर में जब हम खर्चा करते हैं तो वो बड़े ही सावधानी के साथ जिम्मेदारी से करना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है, क्या ये भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, उपयुक्त है, तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। 12, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। 2-2 दिन के रखे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वैसे ही कपड़ों पर हमें भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। 13 नंबर, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बड़ी बात। देखिए, चोरी मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं डाका डालने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अभी मैं कई बार देखता हूँ, कई सारे लोग संडे के दिन आते हैं। अब कुछ लोग तो पौधे ही उखाड़ के लेकर जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अब बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें अगर अच्छी लग जाती है तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटी चीज़ है। इसलिए यहाँ पर हमको एक वैष्णव या भक्त कैसे होता है, वो उनका चोरी करने का प्रवृत्ति नहीं होता है। कई बार कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो पेपर वेट बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो लेने को मन करता है। किसी स्थान पर जाते हैं, पेन अच्छा होता है,
इसलिए आजकल लोग पेन भी देते हैं एक दूसरे को तो ढक्कन निकाल के देते हैं ताकि जेब में न चला जाए। क्योंकि देखिए ये प्रवृत्ति कम अधिक मात्रा में सभी में होती है, मेरे साथ मैं भी आ गया उसमें, सभी में ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन उस प्रवृत्ति को हमें जज करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि क्या हम लोग कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार से चोरी की हरकत कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो चोरी नहीं कर रहा है। भगवान की दी हुई वस्तु हम लोग उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। कभी भगवान से पूछा, कभी किसी ने भगवान को थैंक यू बोला, कभी भगवान को बिल भरा। एमएससीबी का बिल आ जाता है हर महीने। भगवान ने कभी पानी, ये तो म्यूनसिपाल्टी वाले भेजते हैं, एमएससीबी वाले भेजते हैं, लेकिन भगवान कभी दिया? ऑक्सीजन दे रहे, एक सिलेंडर 1000 रुपये में लेकर आते। कोरोना में नहीं क्या वो ऑक्सीजन था? हाँ हॉस्पिटल के तो पैसे हाँ, तो वो कहाँ से? यानी चीज़ें भगवान की कमा कोई और रहा है, तो इसको कहा जाता है चोरी। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम भक्त बनते हैं, कृष्ण भावना में आते हैं, हम लोग कृष्ण भावना को हम पालन करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये समझते हैं कि अस्तित्व में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो भगवान की है, और भगवान के अंश होने के नाते शरीर धारण के लिए हमको जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी ही हमको लेनी चाहिए। और वस्तु ले भी रहे हैं तो हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान को धन्यवाद देने का आसान तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम करते हैं ना, तो एक प्रकार से हम लोग भगवान को धन्यवाद बोल रहे हैं। ये प्रभु धन्यवाद, आज तक आपने हमको खाना दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, जो कुछ भी आप दे रहे हो उसके लिए हमारा आपको धन्यवाद है। 14वीं चीज़, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी को बुरा बोलना, गाली बक देना, गुस्सा करना, जितना हो सके हमको उससे बचना चाहिए। और 15, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसके बारे में क्या कहना है? हमेशा प्रभु जी कहाँ पर हो? अरे आलो आलो प्रभु जी, चौकत से होता है हड़पसर में। इतनी कॉमन चीज हो गई है झूठ बोलने की, मतलब हमको लगता भी नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सत्य वचनी जितना हो सके आध्यात्मिक जीवन में, उसका अपना महत्व है। इसको वाणी की तपस्या कही गई। जितना हो सके, हाँ सच बोलने से कभी कभी हो सकता है डांट पड़ेगी, गुस्सा खाना पड़ेगा, कुछ होगा, लेकिन फिर भी जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए फिर से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच बोल के 100 झूठ के पापों से बच जाओ, ये सबसे बुद्धिमान है। और भक्त लोग वैसे ही करते, जो भी है वो सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलने का भी अपना तरीका होता है, क्योंकि सच सभी को डाइजेस्ट नहीं होता है। ये बड़ा दुख की बात है। तो उसको बोलने का तरीका सीखना चाहिए। और वो तरीका हम भक्ति में आने के बाद सीखते हैं। ना भी बोलना है तो ना कैसे बोले, सत्य भी बोलना है तो सत्य कैसे बोलना चाहिए। तो अभी ये जो वैष्णव सदाचार हम पुस्तक जो पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें से एक, उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे आगे जैसे जैसे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बराबर 8:30 बजे ऑन टाइम से। कमिंग भी ऑन टाइम होना चाहिए, आउट गोइंग भी नहीं। समय की पाबंदी हर एक को। अगर हम समय को महत्व नहीं देंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन तो हम जी ही नहीं सकते।
उस समय को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगली बार से हमारा एक रजिस्टर बनाइए, उसमें एंट्री होगा सभी का। जो भी हमारे भगवद गीता ग्रुप में नहीं होंगे प्रभु जी, आज जो नए हैं उनका नंबर लीजिए। प्रभु जी सभी को फ्राइडे के दिन कॉल करते हैं मीटिंग के लिए, इनविटेशन के लिए, ताकि उपस्थिति के कारण भक्तों के लिए प्रसाद कितना बनाना है उसका जजमेंट आ जाता है। अदरवाइज़ फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वही होगा, नुकसान होगा, कहाँ क्या करेंगे उसको। तो इसके लिए जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी के पास अपना नाम नंबर दीजिए। वो भगवद गीता का एक अलग ग्रुप है, कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।